हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम एलपीपी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीयूटी में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन चल रही है और आई होप कि इस पूरी सीरीज़ के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिली होगी कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर परचेज अगर करना है तो गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर सैम्पल पेपर इसका अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 10 PYQs मिलेंगे प्लस 5 CBT टेस्ट मिलेंगे, मॉक पेपर्स मिलेंगे। उन मॉक पेपर्स के अंदर आपको पूरा सीन मतलब सिनेरियो उसी तरह का मिलेगा जैसा आप एग्ज़ाम के अंदर देने वाले हैं। आप पेपर पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको अपने आंसर को लॉक करेंगे और जब फाइनल आंसर आपके हो जाएंगे सारे, सबमिट करते ही आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं और उनके सही सॉल्यूशन क्या है। तो इस तरह से आप अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, इसमें कहता है कि z आपको दिया हुआ है x प्लस वाई विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू 30, द मैक्सिमम वैल्यू अकर एट ए पॉइंट। तो ये जो 30 वैल्यू आ रही है ये किस पॉइंट पर आ रही है? तो यहाँ पर क्या सीधा x प्लस वाई है। तो आप देखोगे भाई कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको ऐड करने पर 30 आ रहा है। तो ना तो यहाँ पर 30 आ रहा, ना यहाँ पर आ रहा, ना यहाँ पर आ रहा, तो ऑब्वियस आंसर यही होगा 50 और 40 90 90 अपॉन में 3, यानी आंसर आ जाएगा इसका 30। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है इफ z इक्वल्स टू 6x माइनस 9y विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन द यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z ऑन पॉइंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंट आपको गिवन है उसमें से किस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी और कितनी आएगी? तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, अगर हम ये यहाँ पर पुट करते हैं, देखो यहाँ पर 50/3 पुट करेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा, 2 पे 2 यानी तो ये आ जाएगा आपके पास 100। ऐसे 3 से इसको काटेंगे 3 आएगा, 3 4 जा 12, तो इससे वैल्यू आ रही है आपकी -20। इस पॉइंट से -20 वैल्यू आ रही है। तो -20 तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं। 0 0 पुट करोगे यहाँ पर तो ये तो 0 ही हो जाना है, 0 भी ऑप्शन में नहीं है। 25 पुट करोगे तो 25 इंटू में 6 150, 150 हमारा ऑप्शन में आ रहा है इस पॉइंट से। इससे क्या आ रहा है 20 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 150 बनती है, तो यही आपका आंसर होगा। ऐसे यहाँ पर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू लेकिन फंक्शन चेंज कर दिया, 6x प्लस में 3y कर दिया है। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो वही 100 आएगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 40, तो ये तो 140 बनेगा। 0 0 यहाँ पर पुट करोगे तो 0 आएगा, तो 0 ऑप्शन में आपके पास है। इससे मिनिमम वैल्यू कोई और है भी नहीं, तो बाकी चेक करने का आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं है, तो इसमें आंसर बन जाएगा आपका सी। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिस एंड दिस। तो यहाँ से ये x1 x2 का मतलब है, x1 मतलब y है x है और x2 का मतलब y है। तो आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, एक ये है एक ये है और एक ये, दोनों तो एक्स वाई होती है आपके पास। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 9 और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और x की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो इसकी लाइन ऐसे जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो इसकी लाइन अब ऐसे जाएगी, x0 y0, उसका मतलब ये दोनों लाइन हमारी आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखो सभी के अंदर यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, सभी के अंदर लेस है, तो ये आपका शेडिड पोर्शन बनेगा। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका 6 0, ये आ जाएगा 0 6, ये वाला आएगा यहाँ से ये 6 0 तो ये था, ये आएगा 4 0। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू निकालेंगे इससे। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 4 डालते हैं तो 4 दिए 12, 12 को वहाँ ले जाके माइनस कर दोगे बचेगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 3, तो ये पॉइंट आएगा आपका 4 3। यहाँ पर y की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 डालोगे तो 6 2 12, 12 को उधर ले जाके माइनस करोगे 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा आपका ये आ जाएगा 2 और 6। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर है? तो
एक तो ये 40 पॉइंट हो गया, 40 को यहाँ रखेंगे तो 4 3 ज़ा 12, इस पॉइंट पर वैल्यू आ रही है हमारी 12, ठीक है। 4 3 यहाँ रखेंगे तो 4 3 12 प्लस 3 5 15, 27 यहाँ से आ रही है। 2 और 6 को रखेंगे तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 5 30, ये 36 हो गई। 6 को यहाँ रखेंगे तो 6 5 30, इससे आ रही है 30। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 36 ही आ रही है, 0 0 डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो 0 ही आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 36 आ रही है किस पॉइंट पर, 2 और 6 पर। तो फोर्थ का जो आंसर है ये आ जाएगा ए। फिफ्थ में कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें ये आपको कंस्टेंट्स दे रखे हैं, तो यहाँ भी वही आपको ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू 0 करते हैं तो y 1 आ जाएगा, और y 0 करते हैं तो x -1 आएगा। तो ये लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ पर x 0 करेंगे तो y 0 आ जाएगा, y 0 करेंगे x 0 आएगा। तो एक पॉइंट तो ये रहा, और x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की भी 1 आएगी, एक पॉइंट इसका ऐसे जाएगा। अब इस वाले में यहाँ पर लेस देन का साइन है, लेकिन यहाँ -1 है, तो 0 -1 से छोटा नहीं होता है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेगा, तो यानी ये इसके ऊपर की तरफ ऐसे शेड करेगा। इसमें आप ओरिजिन वाली वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि ओरिजिन से ये पास हो रहा है, तो यही पॉइंट डाल लेते हैं 0 1। तो x की जगह 0, y की जगह 1। तो 1 कह रहा है कि भैया लेस देन इक्वल्स टू 0, तो 1 0 से छोटा होता नहीं है, तो इस स्टेटमेंट ये भी फॉल्स आएगी। इसका मतलब है कि ये पॉइंट इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो इसका रीजन जाएगा इधर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका शेडेड इधर है, इसका शेडेड इधर है, तो दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है। कॉमन रीजन नहीं है तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन, 3x प्लस में 4y। x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू 6, y 0 करते हैं तो x की वैल्यू 8। दूसरे में कह रहा है 8x प्लस में 6y इक्वल्स टू 48, यानी x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका रीजन इधर आ जाएगा। x लेस देन इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू 5, पहले ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा कि ये क्या है, फिर 5 का हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि लाइन कहाँ से पास करेगी। तो ये जो पहली दो इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस में 4y, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 8 से, 8 3 24, या हम कर लेते 3 से कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9x, 3 4 ज़ा 12, 24 थे 72, और दूसरे वाले को कर लेते हैं 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और 96। तो 16 में से 9 गए 7, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए 2। तो x की वैल्यू 24/7, तो x की वैल्यू 24/7 है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू दो जगह 24/7 दे रखी है। तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ फर्स्ट में, 3 इंटू में 24/7 प्लस 4y 24, तो 24 थे 72, 72 को उधर ले जाओ, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 8 में से 2 गए 6, 16 में से 7 गए 9, 24 चौक 96, 24/7, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारा, और यहाँ पर साइन जो है यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है। x की वैल्यू जो 5 है वो यहाँ पर आएगी, कहीं यहाँ से ऐसे कहीं पास करेगी, ठीक है। तो जो शेडेड पोर्शन है आपका ये बनेगा, उसमें ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें से ऑप्शन में आपके पास 24/7 ये पॉइंट दे ही रखा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा बन ही रहा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर होना चाहिए 6 का, ठीक है। अच्छा, हमें इसमें तो ये पूछ रहा है कि कॉर्नर पॉइंट कौन सा नहीं है, तो ये तो कॉर्नर पॉइंट होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
तो ये वाला हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 24/7 आ रही है, तो y की वैल्यू यहाँ से 33/7 तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। 0 6 भी हमारे पास बन ही रहा है, और 5 एंड 4/3 यहाँ से बन जाएगा। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 4/3 आ जाएगी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x + 2y <= 30। तो x को 0 करते हैं तो y 15, और y को 0 करते हैं तो x 30। फिर यहाँ पर x को 0 करते हैं तो y 50, और y को 0 करते हैं तो x 25। तो और तो लाइन कोई है नहीं, x 0 y 0 हो गए, तो इन दोनों को सॉल्व करके इसका ये वाला पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x 4y 60। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई, 3y = 10। तो y की वैल्यू 10/3। अब y की वैल्यू पुट कर दो आप फर्स्ट में, 2 इंटू में 10/3, तो ये 20/3, 90 में से 20 गए 70, तो ये पॉइंट आपका बन गया 70/3 और 10/3। अब यहाँ पर भी देखो लेस का साइन है, यहाँ भी लेस का साइन है, तो शेडेड पोर्शन ये रहेगा। तो 0 और 15 को अगर आप पुट करते हो z में, तो यहाँ 15 × 45, इससे तो वैल्यू आपकी आएगी 45, और ये 25 0 पॉइंट है, इसको डालोगे 25 × 75, तो यहाँ पर 75 और 45 से बड़ी वाली वैल्यू भी है, तो मतलब इस पर भी चेक करना पड़ेगा। 70 को यहाँ पर पुट करते हैं, ये 3 से देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 70 आएगी वैल्यू, प्लस 10 यहाँ से आएगी यानी 80। तो इसमें जो आंसर है आपका 7th का आ जाएगा C। 8 में कहता है कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ द सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y रेफर्ड एज द कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर ए बाउंडेड रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड में हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो स्टेप्स यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इवेल्युएट करना है आपको। इवेल्युएट तो बाद में हम करेंगे कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद। द कॉर्नर पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, ये भी नहीं आएगा हमारा। फाइंड द फिजिबल रीजन बाय ड्राइंग ग्राफ यूजिंग कंस्ट्रेंट ऑफ द एलपीपी, यही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। फाइंड द फिजिबल रीजन बाय ड्राइंग ग्राफ यूजिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ एलपीपी। फिर उसके बाद सी हमारे पास पहला ये है, फिर कह रहा है कि बी आएगा, द कॉर्नर पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है। फिर ए आएगा, इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर ई, लेट m and m represent denote the largest and the smallest value evaluating from this from all the corner point। और लास्ट में d, when the feasible region is bounded m and m are the maximum and the minimum value of z। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा इसका C। The corner point of the feasible region determined by the system of linear inequalities are this and this। For what value of k the maximum value of z occur at both 3 4 and 0 5। एक जो मैक्सिमम वैल्यू है z की वो इन दोनों पॉइंट्स पर आ रही है, तो p और q के बीच में, तो आपको q की वैल्यू बतानी है। तो q की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपके पास ये z आ गया 2x प्लस में qy। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 3 2 6, यहाँ पर आ जाएगा 4q इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू डालेंगे तो इससे भी मैक्सिमम वैल्यू ही आ रही है, तो 0 इंटू में 2 करेंगे 0 हो जाएगा, 5 इंटू में q करेंगे 5q, इसको उधर ले जाएंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास q। तो आंसर आएगा आपके पास 9th का D। 10th में कहता है इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम z इज दिस, द कॉर्नर पॉइंट दिस एंड दिस, z इज मैक्सिमम एट। z यहाँ पर मैक्सिमम किस किस पॉइंट पर आ रहा है, तो पॉइंट पर निकाल के देखते हैं। 0 10 पे निकालेंगे तो आ जाएगा 90, 5 5 पर निकालेंगे 5 3 15, 9 5 45 यानी 60, 15 3 45, 15 में 135, तो ये आ जाएगा 180, और 0 20 करेंगे तो उस पर भी आएगा 180।
तो इस पर भी मैक्सिमम आ रहा है, इस पर भी मैक्सिमम आ रहा है, तो इसका मतलब सी और डी पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है। तो ऑप्शन आएगा आपका डी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज आर दिस। अनबाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो तो पता लगाने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x की जगह हम पुट करते हैं 0, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y 0 करते हैं, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 6, ये लाइन ऐसे जाएगी बस। अब इसमें भी लेस है, इसमें भी लेस है, ठीक है, दोनों में लेस है, तो जो कॉमन रीजन आएगा वो यही वाला आएगा। ये x 0 है, y 0 है, इसका मतलब बाउंडेड तो ये है, तो बाउंडेड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा इसका 11th का बी। 12th में कहता है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द लीनियर कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसमें आ जाएगा आपके पास द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल, यानी जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उनकी जो जो वैल्यू हमारे पास आती है जो कि लीनियर कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती है, वो होती है फिजिबल सॉल्यूशन। फिर उसमें से मैक्सिमम या मिनिमम जो वैल्यू निकलती है वो बनती है हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, z आपको दे रखा है, देन द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर एट दिस एंड दिस। ये कह रहा है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन दोनों पॉइंट पर आ रही है, तो इन दोनों पॉइंट को बारी बारी से यहाँ पर पुट कर दो। 15p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पर पुट किया तो 20q, इसको वहाँ ले जाके पहले माइनस कर लो, 5q 5 से इसे काट दो, तो ये बचेगा 3p इक्वल्स टू में q। तो इसमें रिलेशन आपके पास बन गया 3p इक्वल्स टू में q। उसके बाद 14 में देखो, 14 में कहता है इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कंस्ट्रेंट आर लीनियर इन एनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोथ आर लीनियर, कंस्ट्रेंट आर द लीनियर और क्वाड्रेटिक एंड ऑब्जेक्टिव, ओनली वन ऑफ द कंस्ट्रेंट और द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका बी, इसमें कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो भी लीनियर होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं वो भी लीनियर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि ऑल पॉइंट लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस सेटिस्फाई। तो ये जो पॉइंट है ये इसमें से किस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को बारी बारी से आपको डाल के यहाँ पर देखना पड़ेगा। पहले इसमें ए में डालते हैं, ए में डालते हैं तो यहाँ पर कहता है कि 3x, तो पहले 5 0 को डालते हैं, तो 5 3 जा 15, फिर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा -18, तो 15 माइनस 18 ये आपके पास वैल्यू बनेगी -3, तो -3 इससे बड़ा नहीं होता, यानी इसको तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो ए ऑप्शन तो हमारे आंसर में आएगा ही नहीं, तो ए को तो हम छोड़ देते हैं। फिर बी को चेक करो, यहाँ पर डालते हैं 5 3 जा 15 और 2 इंटू 0 2 ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू इससे 0 से बड़ी आएगी। फिर दूसरा पॉइंट चेक करो, -1 यहाँ पर डाला हमने, -3 हो गया, फिर 2 इंटू में 2 4, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, ये भी 0 से बड़ा है। और फिर तीसरा पॉइंट चेक करते हैं, यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 6, तो ये वाली वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी बी हमारे आंसर में आना चाहिए। तो इसमें देखो डी और ई वाले में तो बी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो बी हमारे पास ये कॉमन आंसर हो गया। तो अब बस हम इस सी को चेक कर लेते हैं, अगर ये सी ट्रू हुआ तो ये हमारे आंसर में आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर ये बन जाएगा। तो सी को चेक कर लो, तो 2 इंटू में 5 10 प्लस में 0 प्लस 13, तो वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। -1 पुट करते हैं, -2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 13, ये वाली वैल्यू भी इससे बड़ी आएगी, लेकिन यहाँ पर तो लेस है, यहाँ पर तो लेस है, तो मतलब स्टेटमेंट ये फॉल्स बनी, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सी भी हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, मतलब ऑप्शन हमारा ये बन गया। मतलब सारे ऑप्शन चेक करने ज़रूरी नहीं है, जिससे आपका आंसर जल्दी निकल जाए वो करो।
तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पॉइंट सारे दे रखे, इन सारे पॉइंट्स को पुट करो यहाँ पर। तो जैसे पहला पॉइंट है 40, 40 पे वैल्यू डाल रहे हैं तो आ जाएगा 4 तिये 12, ठीक है। फिर 48, 4 तिये 12 और 8 चौक 32 -20, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ये तो वैसे ही कैंसिल। 5 पुट करते हैं, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, -1 आएगा, 6 4 जा 24, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपकी बनती है डी पर, तो 16 का आंसर डी। Owner of the wholesale computer shop plan to sell two type of computer, a desktop and portable model. If X is the number of desktop and Y is the number of portable model and the shop capacity cannot exceed 250 यूनिट। जो शॉप ओनर है वो उसके पास इतनी जगह है कि वो 250 यूनिट से ज़्यादा मॉडल नहीं रख सकता, ठीक है। तो जो X और Y जो वो प्रोडक्ट खरीदेगा उसमें जो उसकी वैल्यू आएगी वो 250 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो X + Y <= 250, ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा रखने की जगह ही नहीं है। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़, तो यहाँ पर x y 0 ये तो क्वाड्रेंट को डिसाइड करेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4/3 बन जाएगी और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये लाइन आ गई। x की वैल्यू <= 1, ये लाइन ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है, तो इसका जो रीजन आएगा वो अगेंस्ट द ओरिजिन आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा। तो अनबाउंडेड बनेगा, ये अनबाउंडेड बनेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा इन दोनों की वजह से, आंसर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, लेकिन अनबाउंडेड रहेगा। तो 18 का जो आंसर है वो आ जाएगा ए। 19 में देखो आपको ये कंस्टेंट दे दिए, देन वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, इनमें से कॉर्नर पॉइंट हमारा कौन सा है ये। तो यहाँ पर देखो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। x को 0 करेंगे तो y 100 आ जाएगा और y को 0 करेंगे तो x 20 आ जाएगा। यहाँ पर x को 0 करेंगे तो y 60 और y को 0 करेंगे तो x 60। बाकी ये तो आपके पास क्वाड्रेंट के हो गए। तो इसमें से दोनों में यहाँ पर लेस का साइन है, यहाँ भी लेस का साइन है, तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा। तो ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है। तो 0 20 20 0 नहीं दे रखा, 60 0 भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, 0 100 भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। तो इसका मतलब 1050, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1050 हमारा बन रहा होगा। 20th में देखो, इसमें कहता है कि इन LBP लेट R बी द फीजिबल रीजन। इफ R इज अनबाउंडेड देन ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि R अगर अनबाउंडेड होगा तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि नहीं भी करे, तो हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, मतलब ये ऑप्शन में हमारे हो सकता है ए। इफ R इज अ बाउंडेड देन ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल ऑलवेज एग्जिस्ट। ये भी ठीक है, R अगर बाउंड करेगा तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। तो ए और बी दोनों हमारे ऑप्शन में आनी चाहिए। ए बी इन दोनों में ही आ रहा है और किसी पर नहीं आ रहा, तो मतलब 20 का जो आंसर है वो आ जाएगा ए। 21 में कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल M1 एंड M2 ऑफ ए प्रोडक्ट। Each piece of M1 require 9 labor hours for a fabricating and 1 labor hour for finishing। अब जो लेबर आर है, 9 लेबर आर आपको चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए और 1 लेबर आर चाहिए फिनिशिंग के लिए। Each piece of M2 require 12 लेबर आर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आर फॉर फिनिशिंग। ये दूसरे वाला हमारा पीस हो गया, 12 आर और 3 लेबर आर। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आर अवेलेबल आर 180 एंड 30। फैब्रिकेटिंग के लिए मैक्सिमम आवर्स हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर फैब्रिकेटिंग के लिए चाहिए आपको 9 आवर्स और दूसरे वाले केस में फैब्रिकेटिंग के लिए चाहिए आपको 12 लेबर आवर्स। तो 9x + 12y और कितने आपके पास आवर्स अवेलेबल है 180। तो ये इक्वेशन देखो,
अगर ये नहीं है तो इसमें कॉमन निकाल के और देख लेते हैं। 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 6 18। 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल्स टू 60 इसमें है, इसमें है। ठीक है, यहाँ तो ग्रेटर का साइन आ रहा है, ये तो होगा नहीं, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब दूसरा जो है आपके पास, उसमें भी आपके पास मैक्सिमम आ रहा है 30, तो जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें लेस देन का साइन होना चाहिए। तो यहाँ लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा, तो यही हमारा ऑप्शन बनेगा, यानी इसका जो ऑप्शन है 21 का आ जाएगा ए। A manufacturing company makes 2 model of M1 M2 product. Each piece of M1 require 9 labor hour for fabricating. वही पिछला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पर, तो उसी के कंस्ट्रेंट हम लिख लेते हैं, उसी के कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। उसके कंस्ट्रेंट में क्या था, 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल्स टू 60, और दूसरा था x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100, ये z आएगा इसका, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, 1200 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बताना है। ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये तो रहेगा साथ में, तो x को 0 करते हैं तो y आ जाएगा 15, y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 20, x को 0 करेंगे y आ जाएगा 10, और y को 0 करेंगे x आएगा 30। इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों में लेस लेस का साइन आ रहा है, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन बनेगा। तो ये जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से। इक्वेशन एक तो ये होगी आपके पास, इसको 3 से कर लेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, y अगर 6 रहेगा यहाँ पर 6 3 18, तो x हो जाएगा 12। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है इन तीनों पर निकाल लो, इस पर तो 0 ही आनी है, तो 0 10 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 12,000 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पर बन रहा है ये 12,000, 12 को यहाँ पर पुट करेंगे, 12 8 96, 12 6 72, 16,800, 20 को यहाँ पर पुट करेंगे, 8 दूनी 16, तो 16,000 यहाँ से आ रहा है, तो इस पर मैक्सिमम आ रहा है 12 6, तो इसका जो ऑप्शन है 22 का आ जाएगा सी। द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी विद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 0 0 यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास 0 0 आनी है। ठीक है, 0 20 पे पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, तो वैल्यू बनेगी 60। तो मतलब ये सॉल्यूशन तो ये हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम है या नहीं है वो देखना पड़ेगा हमें। 10 0 पुट करेंगे तो 10 2 20, तो अच्छा यहाँ पर 10 और 15 है, तो 10 20 हो गया यहाँ पर, 15 3 45, फिर 45 और 20 हो जाएगा 65, तो इससे तो मैक्सिमम ये बन रहा है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल। फिर 10 20 यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है, छोड़ दो इसे। 15 10 ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। ठीक है, 23 का आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट में कहता है कि द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम maximum of z this subject to the conditions this, not an LPP, an LPP with unbounded feasible region and no solution, LPP maximum value of z equals to this and this। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें इसका ग्राफ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, और इसको लिख सकते हो x लेस दैन इक्वल्स टू 30, इसको लिख सकते हो y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, और इसको लिख सकते हो y लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसकी जो लाइन है 30 की यहाँ से आ जाएगी, 4 की यहाँ से आ जाएगी, दोनों में लेस का साइन है, तो ये इसका कॉमन रीजन आ जाएगा, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया।
तो अब बाउंडेड रीजन तो ये बन रहा है, ठीक है, LPP भी ये है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, अनबाउंडेड भी नहीं है ये, इन दोनों में से एक आंसर होगा आपका। तो 3 और 4, 3 और 4, अच्छा यहाँ पर ये 3 है, 30 नहीं है भाई, ये 3 है, ठीक है। तो 3 और 4 पे अगर वैल्यू निकालते हैं इसकी तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 4 3 12, तो 12 और 6 18, तो मैक्सिमम वैल्यू 18 आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, तो यही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। 25th में आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पर भी आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये x0 हो गया, ये y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x हो गया, नहीं बीच में यहाँ मिस है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3, केवल इसी की लाइन बनानी पड़ेगी बस। तो x को 0 करोगे, y की वैल्यू -3/2 और y को 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ये हो जाएगा। लेस का साइन है वो 0 0 की तरफ शेड करेंगे, तो ये वाला हिस्सा इसका शेड हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ये वाला पोर्शन तो आप ले ही नहीं सकते हो, तो फिर ये शेड नहीं होगा, फिर ये शेड होगा और ये अनबाउंडेड बनेगा। तो अनबाउंडेड बनेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बट हैज़ ए सॉल्यूशन, अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज़ नो सॉल्यूशन। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। ये चेक करने के लिए इसकी जो इनइक्वलिटी है वो हम ड्रॉ करेंगे। इसका कॉर्नर पॉइंट आपका यही वाला बनेगा बस 3 0, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो सॉल्यूशन में ले नहीं सकते, एक ये बनेगा। तो इन दोनों को अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, इधर दोनों को पुट करते हैं, 0 0 पुट करने से 0 आ जाएगा और 3 0 पुट करने से यहाँ पर वैल्यू आएगी 9, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9 बन रही है। अब जब अनबाउंडेड होता है तो ये चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, हम एक इनइक्वलिटी ड्रॉ करते हैं। इनइक्वलिटी किसकी ड्रॉ करते हैं हम, 3x प्लस में 2y ग्रेटर देन 9, तो इसका एक पॉइंट तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर x को 0 कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 4.5, तो y की वैल्यू 4.5 यहाँ पर कहीं आएगी। तो इसको, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो लाइन जा रही है ये शेडेड पोर्शन के अंदर से जा रही है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपके पास 25 का C। 26 में ये आपको ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ से इसके कंस्ट्रेंट्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखो ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है, तो जो साइन आएगा वो लेस देन का आना चाहिए, तो लेस देन का साइन यहाँ ग्रेटर देन का है, छोड़ दो, यहाँ पर इसमें ग्रेटर देन का है, छोड़ दो, यहाँ लेस है, यहाँ लेस है, यहाँ दोनों में ग्रेटर है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज मैक्सिमम एट पॉइंट 8 2 एंड 4 6, इन दोनों पॉइंट पर ये मैक्सिमम है। a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और a भी आपको 25 दिया हुआ है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो 8 को पुट करेंगे तो आ जाएगा 8a प्लस में 2b, फिर इसको पुट करते हैं 4a प्लस में 6b, तो इसको इधर लाएंगे 4a 4b, इससे कैंसिल, तो ये कह रहा है कि a और b दोनों बराबर हैं और a b की वैल्यू वहाँ पर आपको दे रखी है 25 भी है, तो ऐसा तभी होगा जब a और b दोनों 5 होंगे। तो a और b दोनों 5 होंगे, तो आपसे क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो a की वैल्यू भी आपके पास 5 आ गई और b की वैल्यू भी 5 आ गई, तो यानी z बन गया आपका 5x प्लस में 5y। अब इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को यहाँ पर डाल दो, 8 5 जा 40, 2 5 जा 10, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी 50, तो 27 का आंसर रहेगा B। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन नहीं है ये। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट are this and this. If the objective function has its maximum value on the line segment AB, then the relation between A and B, ये कह रहा है कि ये जो Z है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम AB पॉइंट पर लाई करेगी। तो A पॉइंट कौन सा आपके पास, ये है, B पॉइंट कौन सा है, ये है, तो इन दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है। तो इन दोनों पॉइंट को आप पुट कर दो बारी बारी से यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0
तो यह आ जाएगा 0 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 8b। जब ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 0। तो 8b इक्वल्स टू 4a, यानी 4 कॉमन निकाल दोगे तो 2b इक्वल्स टू a। तो 2b इक्वल्स टू a, तो 29 का आंसर बनेगा b। 30th में कह रहा है कि ये पर्सन वांट टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस। एक आदमी को इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। ही हैज़ टू ऑप्शन ए एंड बी यील्डिंग 8% एंड 9% रिटर्न रिस्पेक्टिवली। इतना उसको रिटर्न मिलना है, तो वो तो हमारा बनेगा z। तो z आपको देखो सभी में सेम दे रखा है, तो z की कहानी तो ख़त्म। ही प्लान टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 15,000 इन प्लान ए। प्लान ए में अगर वो x रुपये लगा रहा है तो x कम से कम 15,000 होना चाहिए। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000, तो वो आपको ग्रेटर देन ये भी सब में दे रखी है, तो इसका भी केस ख़त्म। और एंड एटलीस्ट 25,000 इन प्लान बी। प्लान बी के अंदर वो कम से कम 25,000 लगा रहा है, तो यहाँ पर y में ग्रेटर देन, यहाँ दोनों में, इन तीनों में आ रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा ख़त्म। अब जो उसके पास पैसा है वो 75,000 है, तो इससे ज़्यादा तो वो लगा नहीं सकता। तो इनमें देखो कि भाई x प्लस वाई लेस देन कहाँ पर है, लेस देन यहाँ पर है, लेस देन यहाँ पर है, इन दोनों में लेस देन आ रहा है, तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। x0, अच्छा एक चीज़ और भी है हमारे पास, ठीक है, ये वाला ख़त्म हो गया, मतलब इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा, उसके लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर ये कह रहा है ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन प्लान ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू इज इन्वेस्टमेंट इन प्लान बी। ए में वो जितना पैसा लगाएगा, प्लान ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू इन प्लान बी, यानी x लेस देन इक्वल्स टू वाई। तो x लेस देन इक्वल्स टू वाई, ये हमारा ऑप्शन बनेगा, आंसर आ जाएगा इसका डी। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ ही ये सारे हमारे जो एलपीबी के क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो पूरी सीरीज़ है आपकी सीयूटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।